Hello and welcome to my dear students. बच्चे, as we are continuing with the general properties of transition elements, so in this video lecture we will start from ionization energies, or we can say ionization enthalpies. So the ionization energy of d block elements, right? If we talk about d block elements, they have ionization energy higher than s block elements, right? They have ionization energy higher than s block elements but lower than p block elements, right? s block से इसका ionization energy हाई होता है, right? और p block से इसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है, right? s block से हाई और p block से कम, ओके? p block से कम होता है, right? तो ऐसा क्यों होता है हमारे पास यहाँ पे? ड्यू टू दियर हाई न्यूक्लियर चार्ज देन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है इसका, जिसके कारण इसका न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, राइट? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक के कंपेरिजन में इनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज, राइट? So in a particular series the ionization energy increase with increase in atomic number, ठीक है? अगर हम किसी पार्टिकुलर सीरीज़ की बात करें तो पार्टिकुलर सीरीज़ में क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, राइट? विच रिड्यूसेस साइज ऑफ एटम, राइट? अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, साइज ऑफ एटम रिड्यूस हो जाता है। हाउएवर इंक्रीज इन मार्जिनल बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज पार्शली कैंसल्ड बाय इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो उतना ही हमारे पास क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये इनका इफेक्ट क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, राइट? सो वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास मार्जिनल इंक्रीज़ आ जाता है बिकॉज द इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज़ पार्शली कैंसल्ड। जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है बाय द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो इसमें आपको नोट में या पीटीआर में ये बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, दैट इज़ वेरी हाई। इनका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ वेरी हाई। अब रीज़न क्यों इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, बिकॉज दे हैव फुली फील्ड ऑर्बिटल। इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फील्ड ऑर्बिटल होता है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज़, अगर आप 5D सीरीज़ की बात करें तो उनका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दे आर हायर एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ 3D एंड 4D सीरीज़। तो 5D वालों का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू, चाहे आप उसको 3D से कंपेयर करें या आप उसे 4D से कंपेयर करें, राइट? इसका रीज़न क्या है कि क्यों जो है हमारे पास इनका आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होता है 5D सीरीज़ वालों का। तो इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है। जो 5D सीरीज़ है इनमें क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट, ओके? क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट किसका, 4F सबशेल का। 4F में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है, राइट? तो ये हमने कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन आपको बताया। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दी मेटालिक करैक्टर, ठीक है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हम मेटालिक करैक्टर जो है आपको बता रहे हैं। देखिए मेटालिक करैक्टर में क्या है कि अब मरकरी को छोड़ के, ठीक है, मरकरी क्या है, ये लिक्विड है हमारे पास, एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड, ठीक है? इसके अलावा जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे पोजेस मेटालिक करैक्टर, राइट? एंड दे आर सॉलिड्स, दे एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है? मरकरी को छोड़ के जो दूसरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लस्टर शो करते हैं, राइट? दे शो लस्टर, दे आर मेलिएबल, राइट? क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है? थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनका क्या होता है, हाई होता है। दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट?
सो हम क्या कह रहे हैं कि इनका भी क्या होता है, मेटालिक करेक्टर होता है, दे बिहेव लाइक मेटल्स। अब मरकरी जो है दिस इज़ लिक्विड, राइट। सो ट्रांजिशन मेटल्स, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है, राइट, एंड हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ns ऑर्बिटल। अगर हम इनके ns ऑर्बिटल की बात करें तो ns ऑर्बिटल में या तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा था, या इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एज अ रिजल्ट मेटालिक करेक्टर अराइजेज, हाउएवर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। जो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं तो जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इससे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये मेटल्स हैं तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटालिक बॉन्ड जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट। तो जितने ज़्यादा हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज़ द मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्गर क्या होगा हमारे पास, मेटालिक बॉन्ड होगा, राइट। तो इसमें आप याद रखेंगे, जो पीटीआर में पॉइंट याद रखेंगे कि जो हमारे पास क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है और टंगस्टन है, इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इनके पास क्या होते हैं, दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उस कारण क्या है हमारे पास, ये हार्ड मेटल्स के कैटेगरीज़ में आते हैं। और भी हार्ड मेटल्स हैं लेकिन ये अच्छे खासे हार्ड मेटल्स होंगे। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें, कैडमियम की बात करें, मरकरी की बात करें, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम जो है सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, राइट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इम्पॉर्टेंट है, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब रीज़न क्या है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे N-1 D इलेक्ट्रॉन जो हैं और हमारे पास जो NS इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये बोथ पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्योंकि जो हमने जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कहा था N-1 D1 to 10 और NS 0 to 2, तो ये बोथ आउटर ऑर्बिटल्स दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, राइट। ये दोनों पार्टिसिपेट क्यों करते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि इनका एनर्जी N+L रूल के अकॉर्डिंग क्या है, नियरली सेम है। इनका एनर्जी नियरली सेम है, तो सेम एनर्जी होने के कारण ये क्या है, दोनों इक्वली जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। और इक्वली पार्टिसिपेट करने के कारण क्या होता है, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब हमने 3D सीरीज़ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 3D सीरीज़, ठीक है, जो इसमें एलिमेंट्स आते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास स्कैंडियम आता है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर हमारे पास मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, और क्या आता है, कॉपर आता है और जिंक आता है। तो स्कैंडियम जो है ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इट इज़ +3, तो ये आपने याद रखना है, इट इज़ +3। टाइटेनियम जो है इट शोज़ +2, +3 एज वेल एज़ +4, ठीक है। जो वेनेडियम है ये +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है। जो क्रोमियम है हमारे पास, राइट, टाइटेनियम भी हो गया, वेनेडियम भी हो गया, जो क्रोमियम है ये +2 भी शो करता है, क्रोमियम +1 भी शो करता है, राइट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, +3, +4, +5 और +6। और जो मैंगनीज़ है इट शोज़ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक, राइट, +2 से +7 तक जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फिर हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन जो है ये +2 से लेके +6 तक जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कोबाल्ट की अगर हम बात करें, कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो है इट शोज़ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहाँ तक,
ये +4 तक ही शो करता है। इसके बाद अगर हम निकल की बात करें तो ये भी जो है +2 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करता है। अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, और जिंक जो है ये +2 ही शो करता है, राइट। +1 में ये स्टेबल नहीं होता, ओके। तो +2 भी जो है ये शो करता है। अब देखिए अगर हम स्कैंडियम को छोड़ दें, राइट, अगर आप स्कैंडियम को जो है छोड़ दें, अगर आप इसको छोड़ दें तो जितने भी ये दूसरे हमारे पास 3D सीरीज़ के मेटल हैं, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो +2 है, राइट। +2 जो है सबका है, ओके, +2 सबका है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D सीरीज़ का है वो है +2, याद रखिएगा, राइट। विच अराइजेज ड्यू टू लॉस ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो 4s इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके लॉस के कारण जब ये दोनों लॉस हो जाएंगे वैलेंस शेल से तो इनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन रहता है, राइट। एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है, ध्यान रखिए जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 और +3 है, ये जनरली क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, राइट। और हमारे पास जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, जिनका यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +5 +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, राइट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है दैट इज़ ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो कर रहा है, ठीक है। और रुथेनियम भी जो होता है ये भी जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, रुथेनियम, राइट। तो इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे। ये ऑस्मियम का नहीं है, ये ऑस्मियम का +8 होता है। ऑस्मियम का +8 मैक्सिमम पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑस्मियम का मैक्सिमम जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8। रुथेनियम का भी कितना होता है, +8 होता है, राइट, +8। तो वो मैंगनीज़ है जिसका 3D सीरीज़ में मैक्सिमम है +7। तो मैंगनीज़ का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। इस बात का ध्यान रखें, मैंगनीज़ का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ऑस्मियम और रुथेनियम का कितना, +8। ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस लेक्चर में हमने जो है मेटालिक करैक्टर की बात की, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की और आयोनाइजेशन एनर्जी की हमने बात की। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो हम इस वीडियो लेक्चर को आज यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।